सीबीआई की टीम सुशांत केस की जांच के लिए पहुंची मुंबई पहुंचते ही एक्शन में जुटी टीम। जांच टीम की अगुवाई कर रही एसपी नूपुर प्रसाद के नेतृत्व में मुंबई आई एसआईटी टीम की सीबीआई टीम मुंबई एयरपोर्ट पर सभी अफसर मास्क और फेस शील्ड में नजर आए। सीबीआई टीम में कई फॉरेंसिक एक्सपर्ट समेत 15 लोग शामिल। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर सुभाष गुप्ता भी टीम में। जल्द रिया से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। मुंबई पहुंचते ही सीबीआई की टीम ने की बैठक। सीबीआई टीम सबसे पहले मुंबई पुलिस से केस की जानकारी और दस्तावेज लेगी। मुंबई पुलिस सौंपेगी केस डायरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचनामा। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की एसआईटी टीम 2 हिस्सों में करेगी काम। एक टीम केस डायरी और ऑटोप्सी रिपोर्ट, मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट का करेगी अध्ययन। सीबीआई की दूसरी टीम सीएफएसएल के साथ सुशांत के फ्लैट पर जाकर घटना को रिक्रिएट करेगी। एसपी नूपुर प्रसाद खुद मौके पर रहेंगी मौजूद। मुंबई में सीबीआई की टीम नहीं होगी क्वारंटीन। बीएमसी ने दी छूट। बीएमसी के मुताबिक सीबीआई ने मांगी थी ढील। सुशांत केस की सीबीआई जांच पर बोले मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। कहा सीबीआई का पूरा सहयोग करेगी मुंबई पुलिस। सुशांत की बहन श्वेता ने कहा हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा, सीबीआई पर हमारे विश्वास को बरकरार रखने की जिम्मेदारी। एनसीपी चीफ शरद पवार की महाराष्ट्र सरकार को नसीहत। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करे सरकार, सीबीआई जांच में करे सहयोग। शरद पवार ने सीबीआई को भी दी नसीहत। कहा दाभोलकर की तरह ना हो इस केस का अंजाम। 7 साल में सीबीआई नहीं सुलझा पाई केस। 8 जून को सुशांत के घर से निकलने के बाद रिया का नया व्हाट्सएप मैसेज सामने आया। महेश भट्ट को फिल्म जलेबी में अपना नाम आयशा से किया मैसेज। रिया ने महेश भट्ट को लिखा आयशा आगे बढ़ रही है, दिल भारी है, राहत भी। महेश भट्ट ने रिया को पीछे न मुड़ने की सलाह दी। कंगना रनौत ने अब सारा अली खान को बनाया निशाना। सुशांत से अफेयर की खबरों पर कहा स्टार किड्स सपने दिखाकर छोड़ देते हैं। सुशांत और सारा ने एक साथ की थी फिल्म केदारनाथ। कंगना ने लिखा इसी के बाद सुशांत रिया के प्यार में फंसे। ईडी ने आज सुशांत के 2 पूर्व नौकरों नीरज और केशव को किया समन। दोनों के बयान दर्ज करेगी। सुशांत केस में फिल्म निदेशक रूमी जाफरी से पूछताछ। 7 घंटे तक हुए सवाल जवाब। ईडी ने रूमी जाफरी से मांगे बैंक दस्तावेज और आईटीआर। जाफरी ने सीबीआई जांच को सही बताया। कहा जल्द सच सामने आएगा। दिल्ली में आज भी बारिश के आसार। कल जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर रेंगती रही गाड़ी। दिल्ली के आया नगर में 2 दिन के दौरान करीब 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज। अगस्त में सामान्य बारिश से 11 गुना ज्यादा। दिल्ली में मेहरौली बदरपुर बॉर्डर से आई हैरान करने वाली तस्वीर। अंडरपास में भरा 10 फीट पानी। दिल्ली के तुगलकाबाद में पुल प्रहलादपुर अंडरपास में भी भरा पानी। रोड पर कई फीट तक पानी जमा। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक मकान की छत गिरी, 3 लोग घायल। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी तेज बारिश से लोगों की दिक्कत बढ़ी। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर भरा पानी। गुरुग्राम के इफ्को चौक पर सड़क धंसी। कई घंटे बाद गड्ढे को भरकर ट्रैफिक को किया चालू। गुरुग्राम का हीरो होंडा चौक दूसरे दिन भी जलमग्न। जल भराव की वजह से रुक रुक कर चली गाड़ियां। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स अंडरपास में दूसरे दिन भी भरा पानी। अंडरपास में अभी भी 10 फीट पानी जमा। पानी निकालना जारी। गुरुग्राम के उपल साउथ एंड एरिया में मकान बने तालाब। घरों के बेसमेंट में भरा 6 से 7 फीट तक पानी। गुरुग्राम में 4 मंजिला इमारत को खाली करवाया गया। बारिश से एक तरफ झुक गया मकान। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी के पास 22 अगस्त को न जाने की हिदायत। डैम के गेट खोले जाएंगे। बाढ़ के पानी से लबालब भरा आंध्र प्रदेश के कुरनूल का श्री सेलम बांध के 5 गेट खोले गए। निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। राम मंदिर पर दिल्ली में हुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में कहा अयोध्या में मंदिर का निर्माण शुरू। 36 से 40 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य। मंदिर की नींव की मजबूती के लिए गड्ढे खोदकर लगेंगे 1200 खंबे। सीबीआरआई रुड़की और आईआईटी चेन्नई की ली जा रही मदद। बलिया के एसडीएम अशोक चौधरी ने मास्क के नाम पर किए दुकानदारों की पिटाई। कई दुकानदारों को आई चोट। वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम सस्पेंड। आरजेडी विधायक और तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय ने जेडीयू का दामन थामा। जयवर्धन यादव और फराज फातमी भी जेडीयू में शामिल। जेडीयू का दामन थामते ही चंद्रिका राय ने अपने दामाद तेज प्रताप पर बोला हमला। कहा पार्टी विरोधी गतिविधियों के बावजूद आरजेडी ने नहीं की कार्रवाई। बिहार में महागठबंधन से अलग हुए जीतन राम मांझी एनडीए में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 22 अगस्त को होगी अहम बैठक। राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की मांग के बीच बैठक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। कहा महबूबा मुफ्ती समेत सभी नेताओं को कैद से छोड़े जाने के बाद ही जम्मू कश्मीर के राजनीतिक एजेंडे पर होगी चर्चा। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के निजीकरण के फैसले के खिलाफ केरल में ऑल पार्टी मीटिंग में केंद्र से फैसले को वापस लेने की मांग। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी का बयान। केरल सरकार तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की ऊंची बोली लगाने में नाकाम, इसीलिए निजी ग्रुप को लीज पर मिला एयरपोर्ट। बॉर्डर पर तनाव के बीच चीनी सेना की गतिविधियों को लेकर भारत सतर्क। चीन के साथ एयरबेस पर भारत की कड़ी निगरानी।
लगातार चौथे साल इंदौर बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का ऐलान। सूरत दूसरे और नवी मुंबई तीसरे नंबर पर। देश के सबसे स्वच्छ शहर बनने के बाद इंदौर की सड़कों पर मना जश्न। आज सफाई कर्मचारियों का होगा सम्मान। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर की पहली रैंकिंग पर जताई खुशी। कहा, इंदौर जल्द लाएगा सिक्सर। अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित। 24 अगस्त तक बिना शर्त माफी मांगने को कहा। प्रशांत भूषण का माफी मांगने से इनकार। आईटी से जुड़ी संसदीय समिति ने फेसबुक के प्रतिनिधि को 2 सितंबर की बैठक में किया तलब। शशि थरूर कमेटी के चेयरमैन। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने थरूर को आईटी से जुड़ी संसदीय कमेटी से हटाने की मांग की। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने थरूर पर कमेटी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। यूपी विधानसभा का 3 दिन का सत्र शुरू। विधायकों और मंत्रियों के बैठने की खास व्यवस्था। एसपी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था और कोरोना संक्रमण पर हल्ला बोला। राजस्थान बीजेपी ने अपने 4 विधायकों से मांगा जवाब। विश्वास मत प्रस्ताव के दिन मौजूद नहीं थे विधायक। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक आतंकी गुटों के 2 दर्जन से ज्यादा कमांडर मारे गए। डीजीपी दिलबाग सिंह ने दी जानकारी। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लिखा पत्र। जेईई एनईटी परीक्षा स्थगित करने की मांग। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉन्च की इंदिरा रसोई स्कीम। शहरी इलाकों में 8 रुपए में मिलेगा एक प्लेट खाना। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। अधिकारियों को दिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के निर्देश। रूस को अपनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 के लिए पार्टनर की तलाश। रूस को भरोसा भारत कर सकता है कोरोना वैक्सीन का मास प्रोडक्शन। दिल्ली में नए सीरो सर्वे में खुलासा। दिल्ली के 29% लोगों में कोविड एंटीबॉडी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। सत्येंद्र जैन ने कहा, नए सीरो सर्वे नतीजे का मतलब दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी में करीब 59 लाख लोगों में एंटीबॉडी बनी। देश में कोरोना ग्राफ 29 लाख के पार। एक दिन में सामने आए 68,507 नए केस। एक दिन में कोरोना से 981 लोगों की मौत। अभी तक करीब 55,000 लोगों की गई जान। भारत में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 73.91% हुआ। सिर्फ 0.28% केस वेंटिलेटर पर। देश में 24 घंटे में 9 लाख से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया डेटा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना पॉजिटिव संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। होम आइसोलेशन पर गए। एक दिन पहले गजेंद्र शेखावत के साथ मीटिंग की थी। महाराष्ट्र में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 14,492 नए केस दर्ज। 326 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 1,275 लोग कोरोना से संक्रमित। 46 लोगों ने तोड़ा दम। अब तक 7,311 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के 1,215 नए केस। एक दिन में 22 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 11,271। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 5,156 लोग कोरोना से संक्रमित। 53 लोगों की मौत। बिहार में एक दिन में 2,884 लोग संक्रमित। राज्य में कोरोना के कुल 31,460 केस। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 3,197 नए केस आए। 53 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 1,29,119। पंजाब सरकार ने शनिवार रविवार को लगने वाले लॉकडाउन को बढ़ाया। सीएम अमरिंदर ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए अब भी युद्ध जैसी तैयारी की जरूरत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 9,742 कोरोना केस आए। 86 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 7,385 नए केस। एक दिन में 102 लोगों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 5,986 नए केस मिले। 24 घंटे में 116 लोग वायरस के शिकार। केरल में कोरोना के 1,968 नए मामले आए सामने। एक दिन में 9 लोगों की मौत। गुरुग्राम में एक दिन में 3 लोगों की हत्या से सनसनी। सेक्टर 9 में 2 लड़कों की गोली मारकर हत्या। गुरुग्राम के वसई गांव में बाइक सवारों ने एक लड़के को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। पुलिस के मुताबिक जमीन की रंजिश में हुआ मर्डर। लखनऊ के बाहरी इलाके में ट्रिपल मर्डर। बुजुर्ग पति पत्नी के साथ ही एक वॉचमैन की भी हत्या। वारदात के वक्त बाहर था बुजुर्ग दंपति का पोता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अस्पताल में परिजनों का हंगामा। मरीज की मौत के बाद महिला डॉक्टर से बदसलूकी। रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट। पुलिस में दर्ज की गई शिकायत। राजस्थान के बारां में पार्वती नदी का किनारा ढहने से 4 लोगों की मौत। अवैध खनन के दौरान हादसा। अहमदाबाद के 2006 ब्लास्ट मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने अब्दुल रजा गाजी को बशीर घाट से पकड़ा। दिल्ली से बिहार जा रही बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटी। 16 से ज्यादा लोग जख्मी। 45 यात्री थे सवार। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दूध की डेयरी में अमोनिया गैस का रिसाव। 12 लोग बेहोश। सभी की हालत खतरे से बाहर। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सियाई नवाल्नी को दिया गया जहर। साइबेरिया के अस्पताल में भर्ती। कोमा में पहुंचे।
रूस के कई शहरों में नवाल्नी के समर्थन में प्रदर्शन। नवाल्नी के प्रवक्ता ने रूस की सरकार पर लगाया साजिश रचने का आरोप। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने भारत को दिए परमाणु हमले की गीदड़ भभकी। कहा, पाकिस्तान पर हमला किया तो वो आखिरी जंग होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बनॉन गिरफ्तार। ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्रोग्राम के जरिए फ्रॉड करने का आरोप। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के अधिवेशन में दिया बयान। कहा, नस्लवाद के लिए दुनिया में कोई वैक्सीन नहीं। ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल किए तैयार। एक का नाम कासिम सुलेमानी रखा। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के जंगलों में भीषण आग। करीब 50 घर जलकर खाक। 2 हफ्तों से जारी लू ने बढ़ाई फायर फाइटर्स की मुश्किल। अमेरिका के अटलांटा में एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। 150 लोगों को अपार्टमेंट से बाहर निकाला गया। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। थाईलैंड में शिक्षा मंत्रालय के बाहर स्कूली बच्चों का प्रदर्शन। बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग की। पीएम मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी को लिखी चिट्ठी। कहा, 130 करोड़ देशवासी संन्यास के फैसले से मायूस हुए। धोनी ने तारीफ और शुभकामनाओं के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। ट्विटर पर लिखा, थैंक यू। आईपीएल के लिए राजस्थान रॉयल्स ने भरी यूएई की उड़ान। पीपी किट में गए खिलाड़ी। आईपीएल के लिए यूएई पहुंचने पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर 6 दिन के लिए नहीं होंगे क्वारंटीन। पहले मैच से ही खेलने के आसार बढ़े। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क बने दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स। मस्क की नेटवर्थ बढ़कर $84 अरब हुई। मशहूर आर्टिस्ट राम इंद्रनील कामत ने मुंबई में की आत्महत्या। घर में मिला सुसाइड नोट। मुंबई में पंचतत्व में विलीन हुए पंडित जसराज। न्यू जर्सी में 17 अगस्त को ली थी आखिरी सांस। अभी एक ब्रेक